नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश कुमार। आप देख रहे हैं सत्यवान समाचार। इस वक्त हम आ चुके हैं आजमगढ़ ज़िले के थाना क्षेत्र पवई के समीप एक ग्राम सभा पड़ता है मोहिद्दीनपुर ग्राम सभा में एक दलित फांसी लगाकर मर जाती है, दलित महिला, और ये नहीं पता चलता है क्यों मरी और क्या कारण था। आइए उनके परिवार से हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर मामला क्या था। उनके पति नहीं थे, प्रदेश पंजाब में रहते थे और पंजाब से कल आए हैं। उनसे थोड़ा बात करते हैं। क्या मामला था सर? जी सर, मामला तो कुछ भी नहीं था। हम पंजाब में रहते हैं, 3 महीने से पंजाब में थे और आज 3 दिन पहले बात हुआ था हमारा उसका। तो हमने पूछा हाल चाल सब ठीक है, बोले हाँ ठीक है। मैं बच्चे को पूछा, बच्चे भी बोले बच्चे ठीक है, पढ़ने गए हैं। फिर शाम को भी बात हुई थी। शाम के बाद भी उसने खाना पीना के बात हुआ, कहती है कि हाँ खाना पीना खा लिए हैं, सो रहे हैं। फिर उसके बाद हमारी उसकी कोई बात नहीं हुई। मगर कोई दिक्कत है तो बताओ। फिर उसने पैसे पूछे के बारे में, कहने मगर तेरे को 20 तारीख को पैसा दे दूँगा। बोला 20 तारीख को पैसे लगा दोगे? मैं कहा बिल्कुल लगा दूंगा 20 तारीख को। फिर सुबह होते पता चला कि इसने फांसी ले लिया है। मेरा कई बार मैंने फ़ोन किया 8 बजे, फ़ोन मेरा रिसीव नहीं हुआ। तो हमने पड़ोसी वाले मोबाइल पे फ़ोन किया कि भाई हमारे घर जाके देखिए क्यों उसने फ़ोन नहीं उठा रही है, थोड़ा उधर देखिए मेरे घर पे एक बार बताइए किसको फ़ोन कहाँ रखा है गुड़िया ने, या कहीं छेरी बकरी लेके गई है कि फ़ोन कहीं चार्ज पे लगाया है। तो उसने घर पे ये लोग आके देखे तो दरवाज़ा बंद था, वो अंदर में मतलब फांसी ले लिया था। तो ये लोग दरवाज़ा पुलिस आके दरवाज़ा तोड़ाया, फिर उसको बाहर निकाला। फिर हमारे पास ये लोग सूचना किए, हम भी वहाँ मालिक से छुट्टी लेकर के फटाफट तुरंत गाड़ी पे बैठे, यहाँ आके देखते हैं। आपको किसी पे शक है? हमको सर किसी पे शक नहीं है। आपका ससुराल कहाँ पे है? ससुराल हमारा पंजाब में है। पंजाब में है? हाँ, कहाँ पर? फतेहगढ़ साहब जिला। फतेहगढ़। हाँ, हम लोग शादी कब हुई थी? शादी 14 में हुई थी। 2014 में? 2014 में हुई थी। और पंजाब से ही आप शादी करके लाए थे? मंदिर में शादी किए थे कि कोर्ट मैरिज? सेलर में हुआ था, कोर्ट मैरिज भी नहीं था, मंदिर में नहीं था। मंदिर में? हाँ, सेलर में हुआ था। तो आप यहाँ मतलब अपने परिवार में एक ही में रहते हैं कि अलग से? नहीं, अलग रहते थे हम लोग तो। लगभग 10 साल थे अलग ही रहते थे। हमारा इन लोग से जैसे लोग बोले अलग बनाओ खाओ हमारे फैमिली के लोग। हमने कहा ठीक है। हम लोग हमारे घरवाली से पूछा तो बोला हम ठीक है, अलगे ठीक रहेंगे। अलग ठीक है? हाँ, तो उसने अलगे बनाती थी, अलगे। कल आए? जी, मैं तो कल आया 11 बजे। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। इनके परिवार से इनकी ननद है बगल में बैठी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या था। आप बताइए, उनकी ननद है? यस सर। क्या मामला था कि क्यों कारण है, और सुबह कितने बजे वो मतलब वहाँ फांसी लगाने गई? कोई कारण नहीं था। वो जो है सुबह में खाना वाना बनाई, बच्चों को खिला करके स्कूल भेजी बच्चों को, वो भी खाना वाना खा करके बैठी थी। तो हमारी छोटी वाली बहन पूछी कि भाभी माटी दे दो, हम घर को सफाइया कर देंगे। इसके बाद बोली ठीक है अपने तरफ कर लेना और हमारे तरफ कर लेना। तो बोली ठीक, इतना ही बोल करके वो अंदर गई। 8:30 बजे तो हम इसकी बेटी मतलब पानी मांगने लगी। तो करी 8:30 बजे सुबह की शाम? सुबह के टाइम में। सुबह के टाइम? यस। इसके बाद जब वो पानी मांग रही, मम्मी पानी दो, तो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। इसके बाद हम लोग खोलने के लिए गए तो खुल ही नहीं रहा था। हम लोग बुला भी रहे थे, उठो गुड़िया उठो, क्या हुआ, तुम्हारा फ़ोन आ रहा, बज रहा अंदर। कुछ भी कोई जवाब नहीं आ रहा था। इसके बाद हम लोग दरवाज़ा तोड़ने के लिए सोचे तो नहीं टूट रहा था। इसके बाद हम लोग पीछे से देखे मिट्टी इसको खोद करके, तो देखे ऊपर लटकी हुई थी। ऊपर किस में फांसी लगाई थी? ऊपर बांस में लगाई थी। बांस में? हाँ, यस। क्या कारण हो सकता है फांसी लगाने का? सर पता नहीं क्या उसके दिमाग में चला था। यही कारण है कि जो माटी मांगी वो दी, इसके बाद वो अंदर चली गई। उसमें कोई बात नहीं था। कोई बात नहीं था? कोई बात नहीं था। वजह क्या हुआ था कि बच्चे को स्कूल भेज दिए और फिर जाके अंदर? 2 बच्चों को भेज दी थी। 2 बच्चे बाहर में खेल रहे थे। 4 बच्चे की? 4 बच्चे के हैं। सबसे छोटा वाला और बीच वाली बेटी, दोनों को छोड़ गई थी यहीं हमारे पास। अगर आपको किसी पे शक है या किसी पे शक नहीं। किसी से बात करती थी या? किसी से नहीं बात करती थी, ना किसी को तरफ वो लगती थी। अगर कोई हंसी मजाक करता था उसको तो हंसी में लेके उड़ा देती थी, ना दिमाग में रखी थी, ना किसी से कहती थी। वो फांसी लगाने की वजह क्या हो सकता है? आपको कुछ शक है? कुछ नहीं शक हम पे पहुँच रहा, क्योंकि कभी देखे भी नहीं है, ना कभी झूठी वूठी कुछ भी नहीं था कि शक किसी पे जाए। यस। तो कब पता चला कि मतलब अंदर कहाँ से, बगल से देखे थे कि साइड से कहीं देखे थे? पीछे से देखे थे। पीछे से जगह है? यस। तो आप लोगों को शक हुआ कि अंदर फोन बज रहा है और बोल नहीं रही हैं? नहीं, तब शक हुआ? नहीं, फोन बज रहा था तो वो बच्ची पानी मांग रही थी ना, तो मम्मी उठो पानी दे दो, हमको प्यास लगी है। तो मैं बोली कि अगर सो रही होगी तो दरवाज़ा खुल जाएगा। तो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा। हम लोग सब लोग ठोकने लगे तो दरवाज़ा की कोई आवाज़ नहीं उठ रहा है, ना फोन, अंदर फोन बज रहा, ना फोन उठा रही थी वो। यस सर।